इग्नू एमएससी ज्योग्राफी एमजीजी लैब 1 की जो प्रैक्टिकल फ़ाइल है उसको कैसे बनाना है, उसकी मतलब वो फ़ाइल को कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि जो आपकी स्टडी सेंटर में जो फ़ाइल बनवाई जाएगी वो इसी से रिलेटेड होगी। मैंने कुछ वीडियो डाली थी जो हर यूनिट से रिलेटेड थी कि हमें उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कुछ पिक्स थी जो मेरे पास सेव थी, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि आप वो फ़ाइल कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले कार्टोग्राफी की जो डेफिनेशन थी आपको मैंने बताया था कि कार्टोग्राफी की डेफिनेशन है, जैसे नेचर लिख रखा है, फिर स्कोप है, तो ये आप पैराग्राफ में इसको लिख सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कार्टोग्राफी है, फिर जैसे ये पैराग्राफ में लिखे गए हैं कुछ हिस्ट्री है, जैसे कि मिडवल हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री है। इसमें थोड़े छोटे पैराग्राफ है। फिर मैप की डेफिनेशन दे रखी है, फिर एलिमेंट्स ऑफ द मैप दे रखे हैं। ये सभी आप अपनी फाइल में एज ए थ्योरेटिकल पार्ट के अंडर में कर सकते हैं। फिर है स्केल से रिलेटेड है कि हमें पहले स्केल की डेफिनेशन करनी पड़ेगी, फिर स्केल के जो हमें फॉर्मूला है दे रखा है वो है, फिर टाइप ऑफ द स्केल है, कौन कौन से टाइप हैं, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्केल है कि हम स्केल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड है, फिर स्टेटमेंट ऑफ द स्केल है। ये सभी जो डेफिनेशन है कुछ लाइंस की हम 50 वर्ड्स में या 60 वर्ड्स में लिख सकते हैं। फिर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के बारे में उसके फॉर्मूले हैं। फिर ग्राफिक्स स्केल है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्राफिक स्केल है। इनकी सब थ्योरेटिकल पार्ट में हम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ एक पहली फाइल बनाई गई है प्लेन स्केल से रिलेटेड, तो इसमें जो हमारा आर एफ दे रखा है तो हमें ये प्लेन स्केल बनाना है, ठीक है। वो ये सभी हमारे रीजनल जो हमारी स्टडी सेंटर होगा उसमें होगा। स्टडी सेंटर में आपकी क्लासेज होंगी और स्टडी सेंटर में ही आपकी ये चेक हो जाएंगी। फिर जब आपका वाइवा होगा, जब आप ये अपनी फाइल आपकी वहाँ पे सबमिट हो जाएगी। फिर ये एक्सरसाइज के बारे में लिख रखा है, जो प्लेन स्केल हमने बनाया था वो हमें कैसे बनाया था उसका थ्योरी पार्ट कर रखा है। ये प्लेन स्केल सेकंड एक्सरसाइज प्लेन स्केल की। फिर कंपैरेटिव स्केल के बारे में लिखेंगे, कंपैरेटिव स्केल क्या होता है। फिर डायगोनल स्केल के बारे में लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन। ये फिर एक्सरसाइज हो जाएगी कि कंपैरेटिव स्केल की जो ये बना रखी है कि कंपैरेटिव स्केल कैसे कैसे है, तो ये हमें अपनी फाइल में बनाना होता है। जो हमारे असाइनमेंट के पेज होते हैं कि एक साइड लाइन वाली होती है और एक साइड प्लेन होती है, हमें उसी पर बनाना है। लाइन जिस पेज पर है उस पर हम अपना थ्योरी पार्ट कर लेंगे और जो प्लेन साइज है उसमें हम अपनी एक्सरसाइज कर लेंगे। जैसे कंपैरेटिव स्केल की एक्सरसाइज है, फिर हमारा डायगोनल स्केल है, इसकी एक्सरसाइज है। फिर मैप प्रोजेक्शन है, मैप प्रोजेक्शन की मैंने आपको यूनिट के अकॉर्डिंग बताया था कि मैप प्रोजेक्शन की आप डेफिनेशन लिखेंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ द मैप प्रोजेक्शन है, फिर सिलेंड्रिकल, कोनिकल, जेनिथल और कॉन्वेक्शनल जो मैप है उनकी डेफिनेशन दे रखी है। फिर हम सिलेंड्रिकल जो मैप है, ये सिलेंड्रिकल मैप है उसका आरएफ दे रखा है, तो हमें ये कैसे बनाना है, ये हमारी ये फाइल बन जाएगी जो हमारी एक्सरसाइज होगी। फिर हमने ये कैसे बनाया होगी, स्टेप 1 में, स्टेप 2 में, स्टेप 3 में कैसे कैसे हमें इसको ड्रॉ किया है वो है। फिर सिलेंड्रिकल इक्वेटोरियल वाला जो ये एक्सरसाइज है वो होगी एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज है। फिर इसकी भी हम मतलब स्टेप वाइज इसकी लिखेंगे कि हमने इसको कैसे ड्रॉ किया, कैसे बनाया, कितना हमने इस कंपास को लिया, कितना हमने इसको कितना मतलब वो जो इंटरवल है वो रिप्रेजेंट किया, ये सभी हम इसमें करेंगे। तो ये सब। फिर अगला नेक्स्ट क्या आ जाएगा, पोलर जेनिथल इक्विडिस्टेंट वाला जो मैं वो हो प्रोजेक्शन है वो है, तो ये इसके भी स्टेप बाय स्टेप हैं। फिर है जेनिथल प्रोजेक्शन है, इसके बारे में बताया कि कैसे स्केल है, कैसे इंटरवल हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर इसका जो मतलब कि स्टेटमेंट है, कैसे हम कौन कौन से स्टेप को यूज़ किया है वो सभी इसमें आ जाएंगे। फिर है मर्केटर प्रोजेक्शन है। मर्केटर प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मर्केटर से रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में भी आया था। जो अभी जैन 2024 के टर्म की जो स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था एमजीजी लैब 1 का, उसमें ये जो मर्केटर प्रोजेक्शन है इससे रिलेटेड आया था। मैं जल्द ही आपके साथ वो क्वेश्चन पेपर भी शेयर कर दूँगी। फिर है लैंड फॉर्म मैपिंग से रिलेटेड है कि हमें लैंड फॉर्म मैपिंग के, फिर लैंड फॉर्म मैपिंग की डेफिनेशन होगी और हम कॉन्टोर से कौन कौन सी मैपिंग को दिखा सकते हैं। जैसे ये वी शेप वैली से वैली को बनाया गया है कि कैसे इसको बनाया गया है। फिर है यू शेप वैली, ये फिर है कनोलियल हिल्स है, मॉन्ड है,
ये सभी कॉन्टोर्स इनवर्स द शेप जेंटल एंड स्टीप है, कैसे बनती है कैसे नहीं है, कि कॉन्टोर्स जब पास में होते हैं तो हमारी स्लोप है होती है वो डीप हो जाती है, और जो जैसे जैसे हमारी कॉन्टोर्स दूर जाती है तो हमारी जो स्लोप होती है वो मंद हो जाती है। फिर क्लिफ्स की कॉन्टोर्स लाइन है, फिर जॉर्ज को कैसे बनाया गया है, फिर पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन है, इसको भी बनाया गया है। फिर लास्ट में ये हमारे जो मैपिंग का शायद बार से रिलेटेड है, या फिर हम कैसे जो पॉपुलेशन है उसको एक मैप के थ्रू दिखा सकते हैं कि पूरे मैप में यानी पूरे इंडिया में कितनी डेंसिटी है उसकी, तो वो बताए ये हमारे ये मैप के अकॉर्डिंग ये दिखा रखा है, वो आपके मैप में आ जाएगा शायद। जो यूनिट है वो 18 है, पता नहीं 19 है, उससे रिलेटेड है। फिर ये जो हमारे एरियल सैटेलाइट है इसको हम उसमें जो बटर पेपर होता है उसके ऊपर हम दिखा देंगे कि ये यहाँ से नदियाँ जा रही हैं, या यहाँ सड़क है, यहाँ पे घर हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको मतलब कि ट्रेस कर लेंगे बटर पेपर पर, फिर उसमें कलर करके और आप अपनी फाइल में लगा सकते हैं। जैसे ये एरियल फोटोग्राफी है कि इसमें जो ब्लैक ब्लैक है वो शायद तालाब है, ये सारी मतलब सेटलमेंट है, ये मार्केट है, कहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है कहाँ पर नहीं है, ये सभी हम कलर के थ्रू दिखा सकते हैं। ये भी जो टोपोग्राफी है इसको भी हम दिखाएंगे कि जैसे कि यहाँ पे ये रिवर है, यहाँ पे कुछ टेलीफोन लाइंस गई हुई है, यहाँ पे बीच बीच में जो रेड कलर के वो सेटलमेंट हैं, ठीक है। कुछ डेंस एरिया जो येलो कलर का वो फॉरेस्ट एरिया हो सकता है, तो ये सभी हम लैंड एरिया हो सकता है, तो ये सभी हम बटर पेपर पर ट्रेस करके फिर उसमें थोड़ा कलर करके उसके बारे में लिखेंगे कि एरियल जो सैटेलाइट फोटोग्राफी होती है वो क्या होती है, टोपोग्राफी क्या होती है, तो वो आपकी यूनिट में दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग हम दे रहे हैं। तो अगला एक्सरसाइज जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेन्स के लिए दूसरी एक्सरसाइज मतलब कि एक और फाइल है उससे रिलेटेड है कि इसमें जो प्लेन स्केल है उससे बताया गया है कि जैसे ये कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेन स्केल है, इसके बताया कि यूनिट कौन सी है कौन सी नहीं है, कैसे हम स्टेप है कितनी स्टेप है, कंपैरेटिव स्केल से रिलेटेड है कंपैरेटिव स्केल, फिर एक कंपैरेटिव स्केल की एक्सरसाइज है। फिर उसके बाद हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ द डायगोनल स्केल है जो एक्सरसाइज सेकंड है, डायगोनल स्केल से रिलेटेड ये है, ये हमारी एक्सरसाइज है। फिर ये थ्योरिटिकल पार्ट है कि कैसे हमने स्टेप टू स्टेप लिखा है। फिर हमारा सिंपल सिलेंड्रिकल मैप प्रोजेक्शन है कि कैसे बनाया गया है, फिर उसकी जो मतलब कि थ्योरी है वो लिखेंगे। थ्योरी लिखने के बाद फिर नेक्स्ट है हमारा मर्केटर प्रोजेक्शन है कि मर्केटर प्रोजेक्शन को बनाया गया है, फिर इसकी थ्योरी लिखनी है। ये सेम सब ऐसे ही लिखना है जो ये फाइल बना रखी है किसी स्टूडेंट ने। और फिर है पोलर जेनिथल जो प्रोजेक्शन है इक्विडिस्टेंट वाला, ये करना है। ये सारे थ्योरेटिकल पार्ट है और ये फिर नेक्स्ट है ये जेनिथल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। तो आप जो सर चाहे कि भाई मुझे बनाना चाहिए क्योंकि ये सभी यूनिट में दिए गए हैं, तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि कैसे हमने कितनी बनाना है, कितनी प्रोजेक्शन को बनाना अपनी फ़ाइल में। वैसे आप सारे भी बना सकते हैं। तो ये सभी ये फ़ाइल थी आपकी। तो मैं एक बार तो ज़्यादा नहीं है, ऐसी ही फ़ाइल बनानी होगी जो आपके असाइनमेंट के जो असाइनमेंट के पेज होते हैं उसी में ये फ़ाइल बनेगी। अगर आपके जो प्रोफेसर हैं जो जहाँ पे आपका स्टडी सेंटर वहाँ पे कुछ अलग करवाना चाहते हैं तो आप एक बार उनसे मतलब कि सजेशन ले सकते हैं कि कैसे एडवाइस ले सकते हैं आपकी कैसे आपको बनाना है कैसे नहीं। लेकिन हमने ऐसे ही बनाई थी सेम जो हमने ये आप देख रहे हैं। हमने जो जून में जो जनवरी 2024 के जो स्टूडेंट थे उन्होंने ऐसे ही फ़ाइल बनाई थी। और लैब जो MGG लैब 2 की फ़ाइल थी वो सारी थ्योरेटिकल पार्ट के अकॉर्डिंग थी। जो मैंने आप लोगों को जो छोटी छोटी वीडियो में बताई है वो सेम थ्योरी पार्ट ही लिखना है और थ्योरी पार्ट के अंदर से ही आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। ये सभी है जो कुछ एक्सरसाइज थी जो बनानी होती थी वो बनानी होती इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दी। लेकिन सेकंड जो लैब 2 की फ़ाइल है वो मेरे पास नहीं है, वो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। अगर मुझे कहीं से मिल जाती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। तो ये है डायगोनल स्केल वगैरह ये सभी, तो आप सभी इससे थोड़ी सी हेल्प आपको मिल जाएगी तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू।
ये मैं आपको दिखा देती हूँ लास्ट कहाँ गया। स्केल आ गया, फिर मैपिंग, फिर कार्टोग्राफी, डेवलपमेंट, स्कोप, नेचर। ये तो थैंक यू।